नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो आज हम जिस महान वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के हमारे राज्य गुजरात के कई महानुभाव हैं जिन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम, हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। उनमें से कुछ महानुभावों का मैं उल्लेख करूंगी यहाँ पे। एक तो है हमारे गांधी बापू जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। एक है हमारे अभी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिन्होंने भी अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष यात्री है, उनकी परवरिश भले ही अमेरिका में हुई हो लेकिन उनके पिताजी हमारे गुजरात के हैं। और हैं औद्योगिक क्षेत्र में धीरूभाई अंबानी और उनके बेटे मुकेश अंबानी। और विज्ञान क्षेत्र में ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तब हम आगे पाठ को पढ़ेंगे। ये है उनकी तस्वीर। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो जब वे 2 साल के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी को सच कर दिया था। वो थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योग परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो यहाँ पर उनके जन्म और परिवार का परिचय दिया गया है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 में हुआ था। और कहाँ पे? हमारे गुजरात के अहमदाबाद में। उनका परिवार प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। और वे पूरे 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को
दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आएं। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो जब उनके बचपन के कुछ अनुभव यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे उनकी सफलता पाने के, हासिल करने के, मतलब पाने के बुलंद इरादे को दर्शाते हैं। तो एक अनुभव यह है कि जब वे 5-6 साल के थे तब अपने पिताजी के साथ शिमला गए थे, अपने पूरे परिवार के साथ। तो उन्होंने देखा कि अपने पिताजी के नाम ढेरों मतलब बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर उन्हें भी इच्छा हुई कि मेरे नाम भी चिट्ठी आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लिफाफों में अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर वही चिट्ठियाँ उनके नाम आई। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के काम के पीछे का उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। पिताजी को इच्छा हुई कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, और असलियत सही बात मालूम होने पर उन्हें हंसी भी आई और सफलता पाने की उनकी इन इच्छा को जानकर खुशी भी हुई। जब वे 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित करते थे। कलाबाजियाँ मतलब करतब, आप लोग करते हैं ना, हाँ, साइकिल चलाते हुए हाथ ऊपर कर लेते हैं, कभी कभी पैर भी ऊपर कर लेते हैं। और अचंभित का अर्थ है आश्चर्यचकित कर देना। तो अपनी साइकिल पर अलग अलग विभिन्न करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। उन्हें साहस करना बहुत अच्छा लगता था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ने में उन्हें गहरी दिलचस्पी मतलब पसंद था। गणित और विज्ञान पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। यहाँ पर उन्होंने क्या अभ्यास किया है यह बताया है कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। उसके बाद 1934 से
1937 तक गुजरात कॉलेज में इंटर की पढ़ाई की और 1937 में वह इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1940 में गणित व भौतिकी विज्ञान में बीएससी की परीक्षा में सफलता पाई। तत्पश्चात उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही वह भारत लौट आए। भारत में उनको सर सीवी रमन, जो महान वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सानिध्य मतलब निकटता। उनके पास रहकर उनके साथ काम करने का मौका मिला और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े वह प्रभावित थे। सन 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन से शादी की। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो 1947 में उन्होंने पीएचडी किया। किस विषय पर? कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके। कॉस्मिक किरण क्या है? तो कॉस्मिक किरणें आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। तो इस विषय पर उन्होंने 1947 में पीएचडी की। उपाधि मतलब डिग्री। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुआ। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो उन्होंने ही प्रयास किया और सुझाव दिया कि कॉस्मिक किरणों पर हिमालय की चोटियां कॉस्मेटिक प्रयोगों के लिए हिमालय की चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल है। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1946 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो उन्होंने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त की और क्या क्या कार्य किए, यह यहाँ पे बताया गया है कि उनके सुझाव से गुलमर्ग में प्रयोगशाला स्थापित की गई
उन्हीं के निजी मतलब उनके खुद के प्रयासों से 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हुई, जिससे वह जब तक जिंदा रहे तब तक काम करते रहे। उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए उसके उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा स्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए और डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया और वह उसके पहले अध्यक्ष बने। उनके आगेवानी में और अथक प्रयत्न और परिश्रम से क्या परिणाम आया कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन किसे समर्पित कर दिया था? भारत और विज्ञान को, और भारत और विज्ञान के विकास के लिए, और भारत के विकास के लिए इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। तो कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए यह यहाँ पे दिखाया गया है। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। तो उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण यह पुरस्कार है कि किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इनमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। और मरणोत्तर पद्म विभूषण
मरणोत्तर का मतलब है उनके मृत्यु के बाद उन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इनमें भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होती है। उसके अलावा भी उन्हें निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाने का अवसर मिला। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल और ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। वे हमारे भारत में तो है ही, लेकिन भारत के बाहर भी उन्हें इतना मान मिला, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। ये 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन में उन्हें सदस्य बनाया गया। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय वियना शांति अणु मंच में उन्हें 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष और उसके बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। तो वह सिर्फ उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, लेकिन इतने व्यस्त होते हुए भी कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे और उन्हीं के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। जहाँ वह क्या करते थे, सामान्य लोगों के लिए विज्ञान के प्रति रुचि कैसे जागृत होगी, उसके लिए कार्य करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख को, काली तारीख इसलिए कहा जाता है कि हमने हमारे महान वैज्ञानिक को उस दिन खो दिया था, जब वे त्रिवेंद्रम के
लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा के कार्य निरीक्षण के लिए गए थे, वहाँ एक होटल में हृदय की गति रुक जाने से उनका निधन हो गया था और उनके निधन से विज्ञान में नित नए मतलब नए नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया था। इसलिए इस तारीख को काली तारीख कहा जाता है। ऐसी महान प्रतिभा को हमारी तरफ से शत शत नमन, मतलब 100 बार हम इनको नमन करते हैं। यहाँ पे हमारा पाठ पूरा होता है।